हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल YesYour41 अकेडमी में। बच्चों आज लोग हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास की NCERT मैथ पर्सनली 4.3 के सवालों को। आइए बच्चों देर न करते हुए आज के क्लास शुरुआत करते हैं। बच्चों क्लास शुरुआत करने से पहले अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब बच्चों आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बच्चों आप लोग पिछली क्लास में पढ़ा दी गई हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए हम लोग पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम 5 वर्ष पश्चात के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस सवालों को हल करने से पहले हम लोगों को 3 चीज़ों को बहुत गौर से समझना होगा हर क्वेश्चंस के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए बच्चों, एक है पूर्व और दूसरा है आपका पश्चात और तीसरा है वर्तमान। कुछ बच्चे इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो पूर्व का मतलब होता है बच्चों पहले, पूर्व का मतलब पहले और पश्चात के मतलब बाद में और वर्तमान का मतलब अभी वर्तमान को जो चल रहा है बच्चों इसको बोलते हैं वर्तमान में। वर्तमान में जैसे कहा जाए कि मेरी वर्तमान में आयु भी मान लो कि मैं 22 वर्ष का हूँ और 2 वर्ष पूर्व कहे तो नहीं 2 वर्ष पहले मैं कितने साल का था, उसमें से आपको 2 वर्ष घटा देना है। यानी मैं 2 वर्ष पहले मैं 20 साल का था, ठीक है। अगर अभी कहूँ मैं 2 वर्ष पश्चात मैं कितने साल का हो जाऊँगा, तो मैं 2 वर्ष अभी तो मैं 22 साल का हूँ, तो 2 वर्ष बाद मैं 24 साल का हो जाऊँगा, ठीक है बच्चों। यानी पूर्व कहेगा तो आपको घटाना है और पश्चात कहेगा तो आपको जोड़ना है। वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोगों को समझना बच्चों, माना तो इसमें कौन है, रहमान माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना कि रहमान की आयु x वर्ष है। तो 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पहले, अभी तो x वर्ष के हैं और 3 साल पहले कितने हैं, मैं भी बताया था जब पूर्व कहेगा तो आपको घटा देना बच्चों। कितने वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, तो x में से आपको 3 घटा देना बच्चों। तो यहाँ लिखना है 3 वर्ष पूर्व, वाह बच्चों, 3 वर्ष पूर्व रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, तो अभी तो x है और 3 साल पहले कितने साल के थे, यानी कि x माइनस 3 वर्ष के, ठीक है। और फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x में बच्चों 5 आपको जोड़ देना है, यहाँ पर लिखना है वर्ष, ठीक है। अब जो यहाँ डालना है प्रश्नानुसार, यानी कि आपका जो प्रश्न कह रहा है उसी के हिसाब से हम लोग इस सवाल में करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है इतने के व्युत्क्रमों का योगफल 1/3 है, यानी x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर कितना है योगफल 1/3।
तो बराबर आपका 1/3। तो बेटा इस प्रकार के सवालों को आप लोग तो क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे में आप लोगों को बताया गया था और सिखाया भी गया था क्वेश्चन नंबर 3 में। छोड़ दो? नहीं छोड़ेंगे आप लोग, लेकिन मैं भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। तो आगे बच्चों चलते हैं। तो देखो 1/x-3 प्लस 1/x+5 ये दोनों आपके भिन्न हैं, जैसे हम लोग भिन्न करते थे। तो इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका इधर किया तो x+5 और प्लस x-3 अपान इसका दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे x-3 और x+5 बराबर 1/3। तो बच्चों ऊपर का ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा x+5 और x-3 बटे इसका गुणा कर डालो। तो बच्चों इसके गुणा करने के आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं, 60 ट्रिक बच्चों। देखो यहाँ पर x, यहाँ पर x आपका हो जाएगा x², यहाँ -3, यहाँ पर प्लस, तो 5 में से 3 घट जाएगा आपका, तो आपका बचेगा 2, यहाँ पर लगा देना है x, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस गुणनफल क्या हो जाएगा माइनस, पंती आपका 15 बराबर 1/3, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं आगे क्या हो जाएगा। देखो आपका x आपका 2x हो गया, 2x है, यहाँ 5, यहाँ पर आपका 5 में से 3 गए आपका +2 बटे x² प्लस 2x -15 बराबर 1/3। अब हम लोग यहाँ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा कर देंगे, हम इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा हम लोग इधर कर देंगे। जब इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या आपका होगा, इसका गुणा इधर करेंगे 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना 6x और प्लस आपका 6, और इसका गुणा इधर कर देंगे तो 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा x² प्लस 2x -15, ठीक है बेटा। तब क्या करेंगे, जितना यहाँ पर 6x + 6 है इसको उठाकर हम लोग राइट में ले जाएंगे। जब राइट में ले जाएंगे बच्चे तो इसके चिन्हों में परिवर्तन होगा, जो प्लस होगा वो आपका माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यानी कि आपका x² प्लस 2x -15 हो जाएगा -6x -6 बराबर आपका 0। तो x² आपका -6x प्लस 2x, प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अन्य का चिन्ह उतरता है। यानी बेटा प्लस माइनस घटता है लेकिन बड़े अन्य का चिन्ह उतरता है। आपका 6 में से 2 गए आपका 4x, 4 का 6 का चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ लग जाएगा आपका माइनस, और आपका माइनस माइनस जुड़ गया, 6 5 11 आपका -21 बराबर आपका 0। बच्चों आपका एक गुणनखंड आ गया, इस गुणनखंड को 21 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर आपका 21 आए, -21 आए, गुणा करने पर आपका 21 आए, और गुणा और जोड़ने या घटाने पर आपका कितना आए 4 आना चाहिए। तो कितने कितने का जोड़ा बनेगा 7 + 7 + 7 और -7 + 3 का 4 का, तो x² -7x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 3x -21 बराबर 0। तो यहाँ से यहाँ तक में आपका x काम हो गया, तो x -7, और यहाँ से यहाँ तक में आपका +3 काम हो गया, तो 3 का x -7 बराबर आपका 0। तो x -7 एक विकट में और दूसरे विकट में x + 3 बराबर आपका 0। तो x बराबर आप x -7
बराबर आपका 0, यहाँ देख लेते बच्चों, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो गया 7। और यहाँ पर यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ गया -3। बच्चों ये आ जाएगा अमान्य। क्यों अमान्य है? क्योंकि बच्चों किसी की आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ये हो गया अमान्य। तो रहमान जो है बच्चों वो कितने वर्ष के हैं? 7 वर्ष के। यहाँ लिख दीजिए अतः रहमान की आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक है बच्चों, रहमान कितने वर्ष के हैं? 7 वर्ष के हैं। तो किसी के बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते बच्चों अगले के सवालों पर। अगले नंबर का सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। आइए हम लोग इसको भी देखते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है। यदि उसको गणित में 30 अंक अधिक और गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 2 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो बच्चों एक क्लास है, उस क्लास एक शेफाली नाम की लड़की है। तो उसके क्लास में टेस्ट हुआ 2 विषयों का, एक अंग्रेजी का और दूसरा बच्चों गणित का। तो जो शेफाली अंक प्राप्त किए हैं अंग्रेजी और गणित के दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो कुल होते हैं 30। कितने होते हैं? 30 होते हैं। अगर 2 अंक, अगर गणित में 2 अंक जोड़ दिया जाए, अंग्रेजी में 3 अंक घटा दिए जाए तो उसके अंकों का योगफल होता है 210 हो जाता है ना। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो मानते हैं बच्चों, माना शेफाली के द्वारा गणित के अंक यक्स हैं। कितना है? यक्स। गणित में है x, गणित में उन्होंने माना कि यक्स अंक प्राप्त किए हैं। तो गणित और अंग्रेजी के योगफल कितना है? 30 है। तो गणित में x पाया है तो अंग्रेजी में कितना पाया होगा? तो 30 माइनस x, 30 में से x घटा दो, जितना पाया होगा वो अंग्रेजी का अंक होगा। तो अतः शेफाली के द्वारा अंग्रेजी के अंक कितना होंगे? 30 माइनस x। ठीक है, कितने होंगे? 30 माइनस x होंगे। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? यहाँ डाल दीजिए प्रश्न अनुसार, यानी कि प्रश्न जो कह रहा है उसी के अनुसार अब हम लोग काम करेंगे। कह रहा है गणित में 2 अंक जोड़ दो। गणित में 2 अंक जोड़ दिया। ठीक है, कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक घटा दो। अंग्रेजी में 3 अंक घटा दिया, 30 माइनस x में से 3 अंक घटा दिया। ठीक है, कह इतना कर दिया तो उसके अंकों का योगफल 210 होता है। उसके अंकों का योगफल गुणनफल 210 होता है। हम इसका गुणा कर देंगे तो इसका गुणनफल जो आएगा 210 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया है? आ गया है तो आगे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। चलो बच्चों हम लोग इसको हल कर लेते हैं, यही आंसर होगा। तो x प्लस 2 इंटू
30 में से आपका 3 घट जाएगा, आपका 27 माइनस एक्स बराबर आपका 210। तो बच्चों x प्लस 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, x से 27 में गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 27x, x से माइनस एक्स में गुणा दोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 27 में गुणा करोगे तो आपका 27 दूना 54। अब 2 से माइनस एक्स में गुणा करोगे तो माइनस 2x बराबर आपका 210 बच्चों। आग ठीक है, यह आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 27x माइनस 2x आपका हो जाएगा 25x और प्लस 54, और इधर प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा आपका माइनस 210 बराबर आपका बच्चों 0। ठीक है, तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, आप 210 में से 54 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में 4 गए 6, यहाँ बच्चा आपका 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच्चों 1, यानी माइनस 156। देखो बच्चों, अब 156 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर आपका तो 156 आए और जोड़ने या घटाने पर आपका 25 आ जाए। सॉरी, यहाँ जो माइनस है, माइनस से भाग कर दीजिए तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर आपका 0। तो अब जो हो जाएगा आपका 12 गुणे 13 का, 13 दूना 26, 13 का देखो 13 दूना 26 और 13 का नाम 13, 13 2 15, 15 आ गया आपका, है ना। यानी 13 को जो गुणनखंड मिलेगा 13 और 15 का बनेगा बच्चों, 13 और 15 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर आपका 0। तो x कामा ले बच्चों, x माइनस 13, जब माइनस 12 ले लिया तो x माइनस 13 बराबर 0। तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर आपका 13, ठीक है, और यहाँ पर यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर आपका 12। ठीक बच्चों, यहाँ पर अंक के x के 2 मान आए और दोनों आपके ये हैं। तो आपके गणित में कितने अंक हैं, 13, गणित में 13 है, गणित में गणित में कितना अंक है, 13 नंबर। गणित में मिले अंक बराबर 13, तो अंग्रेजी में मिले अंक बराबर 30 माइनस 13 बराबर आपका 17। ठीक है बच्चों, 17 अंक, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं बच्चों अगली नंबर के सवालों पर। तो अगला बच्चों है क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं और आगे चलते हैं। कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें बच्चों समझना है एक आयताकार खेत। तो एक हम लोग आयत बना लेते हैं, ये रहा आपका आयत।
ये रहा आपका आयत, ठीक है। ये आयताकार खेत रहा आपका, एक आयताकार खेत की विकर्ण है। ये आयताकार खेत की विकर्ण जो बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों विकर्ण। एक आयताकार खेत है, इसका नाम है, इसको बोलते हैं बच्चों विकर्ण, ठीक है। छोटी भुजा देखो, ये आपकी छोटी भुजा है, ये आपकी बड़ी भुजा है, और ये आपकी विकर्ण है। तो यहाँ मान लेते हैं बच्चों, माना कि छोटी भुजा की लंबाई बराबर x मीटर। कितनी मीटर है ये? यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी है बच्चों x मीटर, ठीक है। ये छोटी भुजा है सबसे x मीटर, तो कह रहा है छोटी विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी ये वाली भुजा है इससे 60 मीटर अधिक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी बच्चों वो x प्लस 60 मीटर होगा, x प्लस 60 मीटर होगा, ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी बड़ी भुजा आपकी ये है, छोटी भुजा से कितनी मीटर अधिक है? 30, यानी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, इसमें 30 जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी बच्चों x प्लस 30। तो इसके खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी इसको मान लेते हैं बच्चों a, इसको मान लेते हैं हम लोग b, इसको मान लेते हैं c, और इसको हम मान लेते हैं d। माना कि छोटी भुजा की लंबाई x मीटर, तो विकर्ण बच्चों, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण भुजा की लंबाई, विकर्ण भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 60 बच्चों, यहाँ पर मीटर, ठीक है। तो बड़ी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ पर बड़ी भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगी x प्लस 30। ये सब कुछ मीटर बच्चों, ये सब कुछ आपको चित्र में दर्शा दिया गया है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना बच्चों, इसको इतने को भूल जाओ, इतने को ध्यान दो। ए बी सी, ये क्या बन रहा है आपका? ए आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र लग रहा है। तो जो आपको निकलेगा, जो इसके हम आगे काम करने वाले बच्चों, वो पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका कर्ण है, AC आपका क्या है? कर्ण, यानी AC स्क्वायर बराबर आपका BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो AC का मान कितना बच्चों? x प्लस 60 है, बराबर BC की भुजा कितना है? x है, प्लस AB का मान कितना है? x प्लस 30 है, यानी x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ये तो बच्चों आप लोग छठवीं क्लास में, छठवीं क्या 7वीं क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ चुके हो, उसी के माध्यम से a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसका प्रसार कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 3660 का वर्ग बच्चों, डायरेक्ट कर रहे हैं 10वीं क्लास में हो बच्चों, प्लस 120 x बराबर आपका x स्क्वायर, इसका होगा बच्चों, इसका आपका x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 30 दूना 60 x। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर गया कट बच्चों, इन सभी चीज़ों को राइट में लाइए, तो आपका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60
एक्स, इधर लाओगे बच्चों जो प्लस है वो माइनस, माइनस से प्लस, इधर आ जाएगा माइनस 120 एक्स, सॉरी 1200 हो गया बच्चों थोड़ा सा, है ना, इसको भी हटा दें, 120 एक्स और नौ माइनस 36, माइनस 3600 बराबर आपका 0। तो आपका ये आ गया बच्चों, तो एक्स स्क्वायर आपका 120 में से 60 घट जाएगा तो आपका माइनस 60 है एक्स, और 900 में से आपका, सॉरी 36 में से, 3600 में से आपका 900 घट जाएगा, आपका माइनस 2700 आ जाएगा, बराबर आपका 0। ठीक है बच्चों, अब इसका देखो, इसका गुणनखंड करोगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 90 और 30, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक में आपका एक्स कामा मिल रहा है, तो एक्स कामा लिया तो एक्स माइनस 900, और यहाँ से यहाँ तक में आपका मिल रहा है प्लस 30, 30 कामा लिया तो एक्स माइनस 90 बराबर आपका 0। तो एक्स माइनस 90 और यहाँ पर x प्लस 30 बराबर आपका 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो गया यदि x प्लस 90, सॉरी x माइनस 90, यहाँ माइनस है, बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना 90, और यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा, जो माइनस 30 है ये हो जाएगा आपका अमान्य। ये अमान्य क्यों होगा बेटा? अमान्य इसलिए होगा क्योंकि किसी भी आयत की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो इसकी बड़ी भुजा कितनी है बच्चों? ये छोटी भुजा है आपकी, कितना है? छोटी भुजा है आपकी 90 मीटर, तो बड़ी विकर्ण कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर उठा के मारा रखो एक्स का, 90 प्लस 60 बराबर हो गया 9 15 160 मीटर। ठीक है, और जो आपकी बड़ी भुजा है वो 90 प्लस कितना 30 हो जाएगा 120। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका प्रश्न हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों, आइए हम लोग इसको समझते हैं और आगे चलते हैं। दो भुजाओं के वर्गों का अंतर 180 है, सॉरी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी भुजा बड़ी भुजा से 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि बड़ी भुजा, बड़ी संख्या बच्चों, भुजा नहीं, बड़ी संख्या बराबर x, तो छोटी संख्या बराबर y। पहली शर्त से क्या रख रहा है? दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपका 180। ठीक है, अब लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 भविष्य में आएगा आपका काम। अब यहाँ पर दूसरी शर्त से
शर्त से। दूसरी शर्त से क्या है बेटा है, इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या कह रहा है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या आपकी y, और बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से y है ना, यहाँ से y का मान उठाकर यहाँ ला उठाकर पुट कर दो, आपका आंसर आपकी झोली में हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 180 बराबर आपका वाई स्क्वायर। वाई का मान कितना बच्चों, यहाँ पर से आप लोग समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ये आपका समीकरण नंबर 1 रहा। ठीक है, रहा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण y का मान कितना है, एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 180 बराबर आपका 8x। तो इसको इस तरफ लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर आपका हो गया बच्चों 0। इसका गुणनखंड करोगे बच्चों, 180 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर 180 है, जोड़ने घटाने पर आपका माइनस 8x है। तो बच्चों आपका माइनस 18 प्लस 10 का बना। तो एक्स स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट करते हैं बच्चों इसको हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर आपका 0। यदि x माइनस 18 बराबर आपका 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा x बराबर आपका, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, x बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 18। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 18 नहीं दिख रहा है, लो x का मान आ गया आपका 18 यहाँ पर। और यहाँ पर यहीं यदि x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस 10। अब माइनस 18 का मान उठाकर यहाँ बच्चों समीकरण 1 में रखो, यहाँ पर चाहे यहाँ पर रख दो चाहे कहीं भी रख दो। तो x का मान हम लोग यहाँ पर उठा कर रख दे रहे हैं, काम खत्म। तो x बराबर 18 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर आपका, वाई स्क्वायर बराबर आपका 8x, तो वाई स्क्वायर बराबर आपका 8 गुणे 18, तो x वाई स्क्वायर बराबर आपका, तो 18 144, 144, तो आई स्क्वायर बराबर आपका 144 आ गया। इधर वर्ग है तो इस तरफ हो जाएगा जो आपका वर्गमूल, यानी 144। तो वाई बराबर आपका प्लस माइनस 12 आ गया। तो जो ये आपका माइनस 10 अमान्य है, अमान्य है। क्यों अमान्य है, क्योंकि हम जो ऋणात्मक नहीं, किसी भी संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये अमान्य है माइनस 10। तो संख्याएं कौन कौन सी बच्चों, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं क्या है बच्चों, 18 12, या यहाँ पर या
यह 18 माइनस 12 है। तो ठीक बच्चों, आज मैं क्वेश्चन को 1 से 7 तक करा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।